ठीक है। और यहाँ 100 इंप्रेशन मान लो, 100 इंप्रेशन में 0.32 दिखा रहा है, मतलब 30 मान लो इंस्टीट्यूशनल ऐड की। मतलब अगर मैं इसे 4 गुना करूँ, 25 का मैं 100 करूँ बैनर ऐड पे, ठीक है, कि यहाँ 100 इंप्रेशन होते तो यहाँ पर कितना होता, 2 का 4 मतलब 0.08 डॉलर होता। ठीक है, ये बैनर ऐड का है। लेकिन यहाँ पर अगर अब मैं यहाँ 100 कर रहा हूँ तो यहाँ 30 है, मतलब तीन तीन गुना तो आप लगा लो कि आपको इंस्टीट्यूशनल ऐड से फ़ायदा मिलता ही मिलता है। तो ये रिक्वेस्ट आई है मनीष दहल, हमारे एक्टिव सब्सक्राइबर हैं जो, उनसे। उन्होंने पूछा था कि 10,000 एक्टिव इंस्टॉलेशन पे हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप एक नए ऐप डेवलपर हैं तो आपके माइंड में ये दो सवाल जरूर आते होंगे कि कितने डाउनलोड्स पे मुझे पैसा मिलना शुरू होगा, और या कितने इंप्रेशन आए मुझे रेवेन्यू आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को सवाल को जवाब मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो उससे पहले बंधुओं, स्वागत है आपका हाउ टू डू में। मेरा नाम है शिव, और जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ करते हैं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। पहले प्रॉब्लम लेते हैं फिर सोल्यूशन। तो आज की प्रॉब्लम नए ऐप डेवलपर्स के लिए है कि उनके अगर ऐप चल जाते हैं तो कितने इंस्टॉलेशन हो तो कितना पैसा आए, और कितने इंप्रेशन आए तो कितना पैसा आए। तो मैं दोनों सवालों को जवाब आज देने जा रहा हूँ। बस उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी लास्ट में तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके कुछ भी पूछना पूछ लेना, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। चलते हैं स्क्रीन पे। तो ये जो मेरा जो मैंने भी अकाउंट खोला हुआ है, ये मेरा पुराना अकाउंट है जिसमें मैं कभी एक्टिव हुआ करता था, जहाँ पर मैंने ऐप्स डाली थी एडमॉप की ऐड लगा के। ठीक है, बट अभी राइट नाउ ये डिसेबल हो चुका है। इसके रीज़न बहुत सारे मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा आपको। ठीक है तो अब मैं आपको यहाँ पर सिंपल पहले अपना फॉर्म दिखाता हूँ। देखो यहाँ साफ दिखा है कि आपका डिसेबल है पॉलिसी वाले के लिए। देखो यहाँ से शुरू करते हैं। एस्टिमेट अर्निंग आपकी वो है कि जितने इंप्रेशन आपके हुए, ठीक है, इंप्रेशन के बाद आपके पास कितने एड्स आए, उसके रेवेन्यू कितना आया, वो यहाँ पर दिखाया था आपको। रिक्वेस्ट मीन्स है कि आपके कितनी बार आपका जो ऐड है वो उसको रिक्वेस्ट किया गया, मतलब कि वो एक बार जब आपकी ऐप खुली तो कितनी बार रिक्वेस्ट किया गया कि वो ऐड शो करे, और उसके बाद कितनी बार रिक्वेस्ट हुआ। लाइक मान लो यहाँ पर अगर 100 टाइम रिक्वेस्ट हुई है तो 50 टाइम अगर इंप्रेशन आया है तो आपके एड्स दिखे 50 टाइम, मतलब 50 इंप्रेशन आए हैं। ठीक है, मैच रेट का मतलब है ये परसेंटेज मिलाता है कि कितने बार एड्स दिखाए गए। तो अगर 100 यहाँ इंप्रेशन है और यहाँ 100 रिक्वेस्ट हैं और 50 इंप्रेशन है तो मतलब 50% मैच रेट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ECPM में। ECPM होता है आपका 1000 जो आपके क्या बोलते हैं इंप्रेशन होते हैं, उनमें उनका एक रेवेन्यू दिखाता है। ठीक है, तो ECPM मतलब अगर मान लो यहाँ पर आपकी ऐप में 1000 इंप्रेशन आ जाए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक पैसा डॉलर दिखाएगा कि 0.5 डॉलर या 1 पॉइंट समथिंग डॉलर। तो जितना दिखाएगा मतलब कि 1000 पे आपको इतना मिलने वाला है, यहाँ पर ही दिखाएगा नॉर्मली। अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि डिसेबल अकाउंट है मेरा। और अर्निंग का मतलब तो आप सिंपल समझ जाओ कि यहाँ पर वो अर्निंग दिखाता है जो आपने अर्न कर ली है। ठीक है, या आप 1000 इंप्रेशन के बाद अर्न करने वाले हो या कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ में अंतर बस इतना है कि एस्टिमेट अर्निंग आपकी वो है जो आपने कमा ली है, और ECPM वो है जो आप कमा सकते हो जब आपके 1000 इंप्रेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो हमारी एक एप्लीकेशन थी जो 1-2 साल पहले बहुत अच्छी चल गई थी, और 1-2 महीने ही चली थी वो। ठीक है, तो मैं उसका पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, कि 1-2 महीने चली थी और 1-2 महीने में ही उसने बहुत अच्छा रेवेन्यू निकाल लिया था। ठीक है, तो पहले मैं दिखा देता हूँ कि उसने कितना रेवेन्यू निकाला था और कितने महीने में निकाला था। तो ये देखो यहाँ पर मैंने उस ऐप को खोला हुआ है। उस ऐप का नाम था लाइव ट्रेन स्टेटस, मैंने ऑल टाइम कर दिया है। तो यहाँ पर आप टोटल एस्टिमेट अर्निंग देखो तो $612 दिखा रहा है। ठीक है, $612 दिखा रहा है, और इम्प्रेशन दिखा रहा है 785K। ठीक है, तो अगर मैं और नीचे जाऊँ, ठीक है, यहाँ टोटल पे जाऊँ तो यहाँ दिखाएगा $611, मतलब वही $12 लगा लो, और 540,000 करीब, 540, 5,40,000 इम्प्रेशन है। ठीक है, तो मैंने इसको जब सेपरेट करके देखा था तो करीब 2.5 लाख इम्प्रेशन बैनर ऐड के थे, और 2.5 लाख इम्प्रेशन ही तुम्हारे इंस्टीट्यूशनल ऐड के थे। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो बैनर ऐड है, ठीक है, वहाँ पर अर्निंग थोड़ी कम थी, मतलब कि 1 गुना थी। तो इंस्टीट्यूशनल ऐड से वही अर्निंग हमें 3 गुना मिल गई थी। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ। देखो अब यहाँ पर आते हैं हम मेन इस पे। तो ये जो अक्टूबर में शुरू हुआ था ये ऐप, इसने अर्निंग शुरू की थी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, और इसके बाद आप देखते जाओगे इनने बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग करी बीच में।
करते 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 ये मार्च या मार्च में ही बंद हो गया, ठीक है। लेकिन इस बीच में ही इस एप्लीकेशन ने $612 निकाले। अब $612 का मतलब है डॉलर वर्सेस रुपी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर $612 डाल देता हूँ। तो $612 डालने के बाद यहाँ आ रहा है 46,000 समथिंग रुपये। मतलब इसने 3 से 4 महीने में वो 46,000 रुपये की अर्निंग करके दी थी हमें, ठीक है। और ये सिर्फ एक ऐप थी। तो आप ये समझ लो कि इम्प्रेशन, ये करीब करीब कितने इम्प्रेशन थे, ये 5.5 लाख इम्प्रेशन पे हमें 46,000 रुपये की अर्निंग हुई थी, ठीक है। जिसे डॉलर में कन्वर्ट कर दिया $612 है। मेन चीज़ कि यहाँ पर हम वन बाय वन सब कुछ दिखाते हैं कि कैसे कैसे अर्निंग हुई और कितने इंप्रेशन पे कितना कितना मिला। अब मैं मेन ऐप पे आता हूँ जिसने 600, ये देखो $611 यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। इसका जो आरपीएम था, आरपीएम होता है वही ईसीपीएम की तरह ही होता है कि 1000 इम्प्रेशन पे आपको कितना पैसा मिलने वाला है। तो ये दिखा रहा है $1.13, मतलब कि $1.13 हमें मिलता था एक 1000 इम्प्रेशन पे, ठीक है। और यहाँ पर जो रिक्वेस्ट थी वो हमारी रिक्वेस्ट कितनी गई थी, 7,85,000 रिक्वेस्ट गई थी, जो कि मैच रेट 88 पॉइंट के आसपास है। मतलब 88% जो था हमारा मैच रेट था कि एड्स शो होते ही होते थे। उसके बाद जो रिक्वेस्ट मैच हो गई उसके बाद यहाँ पर जो इम्प्रेशन आए वो इम्प्रेशन आए 5,39,000, ठीक है। 5,39,000 में हमारी जो अर्निंग बनी वो ये बनी, ठीक है, $611। हाँ, तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि आपकी ऐप में कितने डाउनलोड्स हो रहे हैं वो तो मैटर करता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा मैटर करता है कि कितने एक्टिव यूज़र्स हैं। मतलब जितने एक्टिव यूज़र्स होंगे ना उतने ही इंप्रेशंस आएंगे आपके ऐप के ऐड पे, ठीक है। और जितने ऐड पे मतलब रिक्वेस्ट होंगी, पहले रिक्वेस्ट के तो इंप्रेशन आएंगे, और जितने इंप्रेशन होंगे ना उतना ही आपका रेवेन्यू जनरेट करने का मतलब ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो अगर आपके 10,000 डाउनलोड्स हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी एक्टिव यूज़र उसमें 100 भी नहीं है, तो आपके इंप्रेशन ही नहीं आएंगे, इंप्रेशन नहीं आएंगे तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपके 1000 भी अच्छे एक्टिव यूज़र्स हैं, उसमें से अगर 400-500 लोग भी अच्छे से ऐप चला रहे हैं, मतलब इंप्रेशन आएंगे, तो आपको कंफर्म है कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। अब वो कैसे, देखो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ मैच रेट। क्योंकि देखो जब तक आपकी ऐप खुलेगी नहीं और ऐप खुलने के बाद उस पर रिक्वेस्ट नहीं होगी और ऐड नहीं आएगा तो आपको अर्निंग का चांस ही नहीं बनेगा ना। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये मैच रेट देखो, किसी का मैच रेट 100% है, किसी का मैच रेट 1 पॉइंट समथिंग % है और किसी का 88। तो जिनके भी मैच रेट आपके 100 के आसपास में है वो एड्स अर्निंग करेंगे ही करेंगी, ठीक है। और जिनके मैच रेट्स बहुत कम हैं वहाँ पर अर्निंग के चांसेस कम है, मतलब वो ऐप जो है वो यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है, उन्हें कोई एक्टिवली यूज़ नहीं कर रहा है। तो आपको एक मोटा मोटा सा हिसाब बताऊं तो इम्प्रेशन आपकी ऐड पे आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ऐड पे इम्प्रेशन नहीं आएंगे, मतलब एड्स नहीं आएंगी, तो फिर आपकी ऐप बिल्कुल भी कमाई करके आपको नहीं दे सकती, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरी सिर्फ एक ऐप ने हमें $612 कमा के दिए थे, तो वो भी 2 से 3 महीने में। अब बाय बैड लक ये अकाउंट किस तरह मेरा सस्पेंड हो गया, जिसकी वजह से ऐसा मैं आगे नहीं कर पाया। बट अगर ये ऐप हमारी चलती रहती और हमने बहुत सारी ऐप डाली हुई थी, आप एज देख सकते हो हमने बहुत सारी ऐप डाली हुई थी, तो अगर वो सब चलती तो आज शायद हम भी बहुत अच्छी से अर्निंग कर रहे होते इसमें। बट अभी क्या है कि मैंने दूसरा एडमोब अकाउंट खोला है, तो वहाँ पर अभी दोबारा से ऐप्स डालनी शुरू करी हैं, तो उनके भी अर्निंग शुरू हुई है, बस थोड़ी मोटी सी जो हुई है, ठीक है। तो अब आपको और क्या दिखा सकते हैं हम। तो आप यहाँ पर देख लो, अगर आप एक एवरेज लगाना चाहो तो देखो यहाँ 25 इंप्रेशन है, ठीक है। 25 में 0.2 अर्निंग दिखा रहा है बैनर ऐड की, ठीक है। और यहाँ 100 इंप्रेशन मान लो, 100 इंप्रेशन में 0.32 दिखा रहा है, मतलब 30 मान लो इंस्टीट्यूशनल ऐड की। मतलब अगर मैं इसे 4 गुना करूँ, 25 का मैं 100 करूँ बैनर ऐड पे, ठीक है, कि यहाँ 100 इंप्रेशन होते तो यहाँ पर कितना होता, 2 का 4 मतलब $0.08 होता, ठीक है। ये बैनर ऐड का है। लेकिन यहाँ पर अगर अब मैं यहाँ 100 कर रहा हूँ तो यहाँ 30 है, मतलब कि तीन तीन गुना तो आप लगा लो कि आपको इंस्टीट्यूशनल ऐड से फ़ायदा मिलता ही मिलता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपकी इंस्टीट्यूशनल ऐड
मेनली इंस्टीट्यूशनल ऐड कि कितने इंप्रेशन जा रहे हैं। जितने ज़्यादा इंप्रेशन इंस्टीट्यूशनल ऐड के जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्निंग के चांसेस होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि डाउनलोड्स मैटर करते हैं, लेकिन ये डाउनलोड से ज़्यादा मैटर करता है इम्प्रेशन, कि कितने इम्प्रेशन आपके ऐप पे आ रहे हैं, कितने एक्टिव इम्प्रेशंस आ रहे हैं। जितने एक्टिव इम्प्रेशन आएंगे उतनी ही अर्निंग होगी। तो दोस्तों अगर अंत में आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। ठीक है, कोई भी डाउट या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए आती रहे लगातार बार बार। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।